योगी राज का अंत करने के लिए तैयार अखिलेश और जयंत। दोनों की दोस्ती के गठबंधन का कहां कितना होगा असर। पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में चर्चाओं का बाजार तो जोर पर है ही, साथ ही सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश के दो नौजवान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के योगी राज के अंत का जो दावा कर रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में जो अंदेशे के बादल मंडरा रहे हैं वो छट पाएंगे। सवाल इस बात का है कि क्या ये नई नवेली दोस्ती का गठबंधन असर दिखा पाएगा। बताएंगे कि स्थितियां क्या इशारा करती हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि गठबंधन का ऐलान कब होगा और इस गठबंधन की अहमियत क्या है। जल्द ही होगा एसपी आरएलडी के गठबंधन का ऐलान। पश्चिमी यूपी में क्या है इस गठबंधन की स्थिति। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच चुनावी गठबंधन लगभग तय है। दोनों पार्टियां जल्द गठबंधन का ऐलान करेंगी। आरएलडी की जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर है और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका पहला इम्तिहान है, इसलिए वो आरएलडी के परंपरागत वोट को साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान 21 नवंबर को होगा और दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। कब और क्यों आरएलडी से दूर हुआ था परंपरागत वोटर्स। किसान आंदोलन से क्या मिला है आरएलडी को फायदा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन ने चौधरी जयंत सिंह को खुद को स्थापित करने का एक अच्छा मौका दिया है। जयंत भी ये बात समझ रहे हैं, इसीलिए वो प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताने का कोई मौका नहीं चूकते। किसान आंदोलन के बाद तो जाट मतदाताओं में फिर अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं, वहीं मुस्लिम और दलित पर भी उनकी नजर है। साल 2009 में बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया गया था तब मुस्लिम वोट आरएलडी से छिटक गया था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मतदाताओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ हो गया, लेकिन किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी में आरएलडी को पॉलिटिकल माइलेज दिया है। मुसलमानों में भी नाराजगी कम हुई है, लेकिन अभी भी वो आरएलडी को अकेले वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या सपा का साथ जयंत को दिला पाएगा मुस्लिम वोट। क्या मुस्लिम गठबंधन के साथ जाने के लिए हैं तैयार। कैराना के कई किसान कहते हैं कि आरएलडी और सपा अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन को वो वोट देंगे। ये पूछने पर कि क्या आरएलडी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो वोट देंगे तो खामोशी छा जाती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जाट मतदाता भी एकजुट होकर आरएलडी को वोट नहीं देगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जाटों में अपनी पकड़ बनाई है। वो मानते हैं कि जिस सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार नहीं होगा या उसका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता से होगा, वहां जाट मतदाता बीजेपी को वोट कर सकते हैं। वहीं आरएलडी को भी मुस्लिमों को बेहतर प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि मुसलमानों को दरकिनार कर वो जाट मतदाताओं की बुनियाद पर कोई सीट नहीं जीत सकते। वहीं दलितों की संख्या भी अच्छी खासी है। पश्चिमी यूपी में जाट करीब 20% हैं, वहीं मुस्लिम लगभग 30% हैं और दलित 25%। ऐसे में जयंत को जाट मतदाताओं के साथ दलित और मुस्लिम का साथ जोड़ना होगा। सपा के साथ आने से मुस्लिम मतदाता वोट कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की ज्यादातर सीट पर जीत के लिए जाट, मुस्लिम और दलित जरूरी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पश्चिमी यूपी में ये गठबंधन कमाल कर पाएगा और क्या जाट, मुस्लिम और दलित सपा आरएलडी गठबंधन पर भरोसा जता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।